नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग का संक्षिप्त परिचय। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टौ अंगानी, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 अंग योग चित्त वृत्ति निरोध के बाह्य साधन हैं। धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन कहलाते हैं। अब इन 8 अंगों को अलग अलग समझते हैं। पहला है यम। यम का अर्थ है संयम। इसके 5 उपांग हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। अहिंसा यानी किसी प्राणी या जीव को न मारना, शब्दों से, विचारों से, कर्मों से किसी को हानि न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। सत्य, मन वचन और कर्म से वस्तु का यथार्थ निरूपण करना सत्य है। अस्तेय, दूसरों के द्रव्यों का हरण न करना अस्तेय है। ब्रह्मचर्य, सात्विक जीवन व्यतीत करना, सभी इंद्रियों आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा जनित जो सुख हैं उन पर नियंत्रण रखना, यानी मनुष्य का भोग विलास से पूरी तरह दूर रहना और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहना। संकल्प शक्ति के प्रति दृढ़ रहने से ब्रह्मचर्य के पालन में सहायता मिलती है। अपरिग्रह, पदार्थों का अति मात्रा में इकट्ठा न करना अपरिग्रह कहलाता है। अगला अष्टांग योग का साधन है नियम। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नेमः। नियम के 5 उपांग हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्रणिधान। शौच यानी पवित्र रहना। शौच है शुचिता, शुद्धता, विशुद्धता, पवित्रता, निर्मलता आदि। संतोष, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है कि संतोष से अनुत्तम सुख प्राप्त होता है। तप, तप का अर्थ है पीड़ा सहना, घोर कड़ी साधना करना और मन का संयम करना, यानी तप से अशुद्धि के क्षय होने से शरीर और इंद्रियों की शुद्धि होती है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ है आत्म अध्ययन, अर्थात स्वयं को पढ़ना, स्वयं अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपनी भावनात्मक और आत्मा के भीतर को जानने की प्रक्रिया। प्रणिधान का अर्थ है समर्पण या समर्पित करना, अर्थात ईश्वर के चरणों में अपने सभी कर्मों को अर्पित करना। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। अष्टांग योग का तीसरा अंग है आसन। जो स्थिर और सुखदायी हो वह आसन है, अर्थात स्थिरता पूर्वक बिना हिले ढुले और सुख के साथ बैठना आसन कहलाता है। प्राणायाम यानी श्वास प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है। यह 3 प्रकार का है: पूरक, रेचक और कुंभक। प्रत्याहार, इंद्रियों का अपने विषयों से विमुख होकर चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। ये 5 उपाय योग के बहिरंग साधन हैं, क्योंकि चित्त को स्थिर करने के बाद समाधि तक पहुंचा जा सकता है। धारणा ध्यान और समाधि के स्वरूप को बताते हैं। ये अंतरंग साधन हैं। धारणा ध्यान और समाधि यानी देशबंध चित्तस्य धारणा, चित्त का वृत्ति मात्र से किसी स्थान विशेष में बांधना धारणा कहलाता है। ध्यान का अर्थ है जागरूकता, साक्षी भाव, दृष्टा भाव। समाधि, समाधि को आनंद मुक्ति या आत्मज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये अष्टांग योग के 8 अंगों में 8वां और अंतिम चरण है। यह वह चरण है जहां हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और पूर्ण आनंद की अवस्था में पहुंचकर अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ जाते हैं। समाधि के 2 भेद हैं: संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता नामक स्वरूपों के संबंध से जो चित्त की वृत्तियों का निरोध है वह संप्रज्ञात समाधि है। और असंप्रज्ञात समाधि संपूर्ण वृत्तियों के निरोध का कारण जो पर वैराग्य है, उसके बार बार अनुसंधान रूप अभ्यास से जो उसके संस्कार शेष रह जाते हैं, वह असंप्रज्ञात समाधि है। धारणा ध्यान समाधि का एक विषय में होना संयम कहलाता है। त्रयम एकत्र संयम, यहाँ पर समाधि अंगी है, धारणा और ध्यान उसके अंग हैं। धारणा यानी किसी विषय में चित्त को ठहराने का नाम धारणा है। जब देर तक लगातार चित्त इसमें ठहरा रहे तब वही ध्यान कहलाएगा।
और जब वही ध्यान इतना सूक्ष्म और तल्लीनता से साथ हो जाए कि ध्यान करने वाले को ध्येय विषय के अतिरिक्त कुछ भी सुध बुध न रहे, तब वही समाधि की अवस्था कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।